हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम इज बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग विच एनिमल। आसाम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु की उपस्थिति के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गौर, ब्लैक बक, एशियन एलिफेंट या फिर वन हॉर्न राइनो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है और उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को इसका आंसर मालूम भी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर से संबंधित या फिर स्ट्रेटेजी के संबंधित, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who was crowned as Miss Diva Universe 2023? मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, श्वेता शारदा। आपको जानना चाहिए, चंडीगढ़ की श्वेता शारदा रहती मुंबई में है। इन्होंने मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का टाइटल जीता है। ये जो इवेंट है ये मुंबई में हुआ है, मिस डिवा पेशेंट के नाम से। आपको जानना चाहिए, जो मिस डिवा यूनिवर्स 2022 है, इन्होंने इनको ताज पहनाया और अब ये 72nd मिस यूनिवर्स पेशेंट जो कि एल सल्वाडोर में होने वाला है इस साल के नवंबर में, यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। वहीं दिल्ली की सोनल कुकरेजा ये मिस डिवा सुपर नेशनल 2023 नामित की गई हैं। वहीं कर्नाटक की त्रिशा शेट्टी ये मिस डिवा यूनिवर्स 2023 में रनर अप रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अगस्त 29। देखिए, हर साल हम भारत में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जो कि लेजेंडरी हॉकी चैंपियन रहे हैं भारत के, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। सबसे पहली बार 29 अगस्त 2012 को हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया था। आप सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्हें विजार्ड या फिर द मैजिशियन ऑफ हॉकी बोला जाता है। ये अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल कंट्रोल एंड गोल स्कोरिंग आर्ट्स के लिए जाने जाते थे। 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल्स भी इनकी अगुवाई में हमने जीते, 1928, 1932 एंड 1936 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण 1956 में मेजर ध्यानचंद को दिया था। और इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये भी इन्हीं के नाम पर है। विच कंट्री इनिशिएटेड द रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट? 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्थापित करने का प्रस्ताव किस देश ने दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कजाकिस्तान। आपको जानना चाहिए कि हर साल 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये ऑब्जर्व किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 64th सेशन के दौरान 2 दिसंबर 2009 को एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया,
जिसमें ये कहा गया कि हर साल 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। और ये जो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, इसको रिजोल्यूशन को इनिशिएट किया था कजाकिस्तान देश के द्वारा। आपको बता दें 29 अगस्त एक और मायने में अहम है, क्योंकि 29 अगस्त 1991 को कजाकिस्तान का जो सेमी पलातिन्स्क न्यूक्लियर टेस्ट साइट है, इसको क्लोज कर दिया गया था। अब दो ट्रीटी आप जानिएगा, इससे संबंधित एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, केवल सन याद रखिएगा। देखिए, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या फिर एनपीटी के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं, तो सिग्नेचर के लिए ओपन हुई 1968 में और लागू हुई 1970 से। ये ट्रीटी केवल उन्हीं कंट्रीज़ को न्यूक्लियर स्टेट डिफाइन करता है जिनके पास न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस 1 जनवरी 1967 से पहले की थी, यानी कि यूएस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। हालांकि अब भारत, पाकिस्तान है ना, इसराइल, इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी, ये एक दूसरी ट्रीटी है, ये भी महत्वपूर्ण है और ये 10 सितंबर 1996 को अडॉप्ट की गई थी। हालांकि अब तक ये लागू नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडजस्ट द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंदौर। आपको जानना चाहिए, इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी बताया गया है भारत में। वहीं मध्य प्रदेश को टॉप स्टेट घोषित किया गया है स्मार्ट सिटीज़ मिशन में परफॉर्मेंस के लिए। सूरत दूसरे नंबर पर है यदि हम सिटीज़ की बात करें, आगरा तीसरे नंबर पर है। वहीं स्टेट्स की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बात कर रहे हैं हम स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 की। बेस्ट यूनियन टेरेटरी रही है चंडीगढ़। आपको जानना चाहिए, ये जो ISAC अवार्ड्स दिए गए हैं 2022 के लिए, यानी कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022, इन्हें स्मार्ट सिटीज़ मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ये 4th एडिशन है इन अवार्ड्स का। इससे पहले 2018, 19, 20 में भी अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। 2021 में अवार्ड्स अनाउंस नहीं किए गए थे कोविड-19 के कारण। आपको जानना चाहिए, स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। What is the name of NASA and SpaceX spacecraft that launched recently with 4 astronauts to the International Space Station ISS? नासा और इसे SpaceX अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जो हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, ड्रैगन। आपको जानना चाहिए कि 4 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम 4 डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि 4 एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग देशों से, जैसे यूएस, डेनमार्क, जापान और रशिया, ये सभी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। और ये स्पेसक्राफ्ट नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से रवाना किया गया। इस मिशन का नाम है क्रू 7 मिशन और इसको कमांड कर रहे हैं अमेरिकन जैस्मिन मॉकबेली एस्ट्रोनॉट हैं। इनके अलावा इसमें एंड्रियस मॉगेनसेन डेनमार्क के, सतोशी फुरुकावा जापान के और कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव रशिया के शामिल हैं। ऑलरेडी मार्च से जो है कुछ एस्ट्रोनॉट्स, 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं, तो वे लोग रिटर्न करेंगे और उनके बदले इन्हें भेजा जाएगा। ये लोग साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पर, और ख़ास करके अभी ये देख रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या ये सर्वाइव कर सकते हैं स्पेस में, क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्रू 7 मिशन आप सभी को जानना चाहिए कि जब स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में, उसके बाद से स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण ये मिशन रहा है क्रू 7 मिशन। और इसमें यूएस, रशिया, कनाडा, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, स्पेस की बात हुई तो यूएस और रशिया ये दोनों साथ मिलकर काम कर लेते हैं। जैसे यूक्रेन वाली बात है ना, तो रशिया के बिल्कुल अलग किया हुआ है, बैन किया हुआ है गेम्स में, रशियंस को बैन किया हुआ है कई गेम्स में। तो स्पेस में ऐसा नहीं है, रशियन एस्ट्रोनॉट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं साथ में। नोआ लाइल्स representing which country won his 3rd world 200-meter title to become the first male sprinter since Usain Bolt in 2015 to seal the sprint double at the World Athletics Championships?
किस देश का प्रतिनिधित्व करते हुए नोआ लाइल्स ने अपना तीसरा विश्व 200 मीटर खिताब जीता और 2015 में उसेन बोल्ट के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्प्रिंट डबल हासिल करने वाले पहले पुरुष धावक बन गए? सही आंसर ऑप्शन बी है अमेरिका। देखिए, अमेरिकन नोआ लाइल्स, इन्होंने अपना तीसरा 200 मीटर टाइटल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। 2015 में उसेन बोल्ट ने जीते थे, ठीक है, मतलब डबल टाइटल स्प्रिंट में, और उसके बाद ये फर्स्ट मेल स्प्रिंटर हैं जिन्होंने जीते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कभी डबल आ रहा है, कभी थर्ड आ रहा है। देखिए 200 मीटर वाला टाइटल तो इन्होंने तीसरा जीता है अपना, और जो ये लिखा है ना स्प्रिंट डबल, इसका मतलब इन्होंने दो अलग अलग टाइटल जीते हैं। एक तो 200 मीटर का, अब अगली लाइन में देखिए इन्होंने 100 मीटर का भी जीता है, ठीक है। 19.52 सेकेंड्स में इन्होंने अपना पूरी की, ठीक है। 200 मीटर का टाइटल भी जीता और 100 मीटर का टाइटल भी जीता है। 200 मीटर वाला इनका थर्ड टाइटल रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और ये फिफ्थ मैन बन गए हैं जिन्होंने 100 और 200 मीटर वर्ल्ड डबल जीते हैं बोल्ट के बाद। और टाइसन गे 2007, जस्टिन गैटलिन 2005, मॉरिस ग्रीन 1999, 1999, इनके बाद ये फिफ्थ मैन बन गए हैं। इनका बेस्ट टाइम रहा 19.31 सेकंड का, अगर हम 200 मीटर की बात करें, और ये थर्ड फास्टेस्ट मैन है वर्ल्ड में, ठीक है। दोनों टाइमिंग बता दिए, 100 मीटर की 19.52 सेकंड्स रही और 200 मीटर की 19.31 सेकंड्स रही है। बुडापेस्ट हंगरी में आप सभी जानते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है 19 से 27 अगस्त के बीच में। यहीं पर ही जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने भी जो है इवेंट जीता है। According to ICRA ratings, what is the projected economic growth rate for India in the April to June period of the current fiscal year? ICRA ratings के अनुसार चारों वित्त वर्ष की अप्रैल से जून अवधि में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 8.5%। देखिए ICRA रेटिंग्स ने कहा इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है इसमें 8.5% से ग्रो करेगी, और जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर रहा उसमें 6.1% से ग्रो की थी, और ये RBI का जो एस्टिमेट है उससे ज़्यादा है। RBI ने फोरकास्ट की हुई है 8.1% की अप्रैल से जून में। साथ ही इसने फिजिकल 24 के लिए जो GDP ग्रोथ है वो 6% मेंटेन रखा है, जो कि RBI के 6.5% से कम है। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले एक बात जानिएगा, दो क्वेश्चन पर मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा, ठीक है, इन पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक तो यह है कि 28 अगस्त को एक क्वेश्चन हमने देखा नीरज चोपड़ा से संबंधित, तो इसमें लिखा था कि नीरज चोपड़ा क्वालिफाइड फॉर द 2024 ओलंपिक्स विद अ बिग थ्रो ऑफ 88.77 मीटर इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये जो 88.77 मीटर है ये ऐसा ना होकर 88.17 मीटर है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये एक एस्पिरेंट नहीं कमेंट बॉक्स में बताया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा है ये, इसमें एरर नहीं है, इसमें ये थीम से संबंधित है, दो थीम है इसके। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये 1 to 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। 1 अगस्त को हमने क्वेश्चन किया था, डेट भी मैंने लिखी है। तो इसमें मैंने आपको थीम बताया था इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स। तो ये जो थीम है ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के अनुसार है। मेनली यही जो संस्था है ये इस वीक को मनाती है, ठीक है। अच्छा, एक और थीम चर्चा में रहा, यह लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। अब ये जो थीम है ये WHO की साइट पर आपको मिल जाएगा। तो दोनों ही थीम ठीक है, दोनों को ही आप अपडेट कर लीजिएगा। पहले वाला तो मैंने कराया हुआ है, लेकिन ये दूसरे वाला भी आप लिख लीजिएगा। एग्जाम में दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ज़्यादा चांसेस है कि जो मैंने आपको कराया था पहले वाला इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स, यही आएगा। तो थीम वाला तो सही है दोनों, ये ऊपर वाला आप जो नीरज चोपड़ा वाला है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has reduced the minimum capital requirement for foreign reinsurance branches to what amount? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को घटाकर कितनी कर दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 50 करोड़ रुपीस। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन री कंपनीज हैं वो भारत में अपना ऑपरेशन इस्टेब्लिश कर सकें, इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने इसने जो फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेज हैं उनके लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर दिया है।
आपको जानना चाहिए जो क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस हैं उनको मिनिमम 50% प्रीमियम अपना रिटेन करना पड़ता है बाय वे ऑफ प्रीमियम डिपॉजिट विद द क्लाइंट्स। IRDAI की बात करें, स्थापना 1999 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है, चेयरपर्सन देवाशीष पांडा। Which online food platform has joined hands with Battery Smart to offer battery swapping access to delivery partners? किस ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म ने डिलीवरी पार्टनर्स को बैटरी स्वैपिंग पहुंच प्रदान करने के लिए बैटरी स्मार्ट के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, जोमेटो। देखिए, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो, जिसके MD एंड CEO दीपेंद्र गोयल हैं, इन्होंने बैटरी स्मार्ट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। साथ ही आपको जानना चाहिए एक इंटरनेट फंड 3 प्राइवेट लिमिटेड है, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के नाम से आप इसको जानते हैं। इसने जोमेटो को एग्जिट कर दिया है। जो भी इसके रिमेनिंग स्टेक थे 1.44% या फिर 12.34 करोड़ शेयर, ये इसने अपने बेच दिए हैं। एक और क्वेश्चन आप यहीं पर देख लीजिए, एक और फैक्ट, ग्रोसरी स्टार्टअप जेप्टो, इसने हाल ही में $200 मिलियन की फंडिंग प्राप्त की। इसी के साथ इसकी वैल्यूएशन $1.4 बिलियन पहुंच चुकी है और इस फिस्कल ईयर में ये पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, यानी कि इसकी जो वैल्यूएशन है ये $1 बिलियन के पार कर गई है। तो जेप्टो नाम याद रखिएगा। What is the name of the mega multilateral air exercise that the Indian Air Force is preparing to conduct in October to November this year? उस मेगा बहुपक्षीय वायु अभ्यास का नाम क्या है जिसे भारतीय वायुसेना इस वर्ष अक्टूबर से नवंबर में आयोजित करने की तैयारी कर रही है? सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्सरसाइज तरंग शक्ति। देखिए, इंडियन एयरफोर्स एक मेगा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाली है अक्टूबर नवंबर के महीने में इसी साल, जिसमें कि 12 देशों के एयरफोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम होगा तरंग शक्ति और ये बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज होगी जो भारत में कंडक्ट की जाएगी। इसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, US, UK इनके एयरफोर्स भी देखे जाएंगे। हालांकि लोकेशन अभी अननोन है, पर यह अक्टूबर नवंबर में होगी। Along with the creation of 4 new districts, Assam Chief Minister Himant Biswa Sarma also named how many new sub-districts? 4 नए जिलों के निर्माण के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कितने नए उप जिलों के निर्माण की भी घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है, 81। देखिए, असम कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने की, इन्होंने डिसाइड किया है कि राज्य में 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे ताकि जो गवर्नेंस का डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है, वो हो सके। और साथ ही 81 न्यू सब डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ पर नामित किए गए हैं। तो 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, तो इसी के साथ इस स्टेट में अब 34 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। और जो ये नए सब डिस्ट्रिक्ट हैं 81, ये ऑपरेशनल होंगे 1 जनवरी 2024 से। जो 4 डिस्ट्रिक्ट बने इनका नाम है बाजाली, बिश्वनाथ, होजाई एंड तमुलपुर। आसाम की बात करते हैं, कैपिटल दिसपुर है, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। तेलंगाना हैज़ पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट UN रिकमेंडेशंस ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों को लागू करने के लिए तेलंगाना ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनेस्को। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को, इसने तेलंगाना सरकार का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट है, इसके साथ हाथ मिलाया है ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एथिक्स हैं उनमें मिलकर कार्य किया जा सके। The collaboration focuses on promoting the ethical development and use of AI awareness, raising capacity building, and contributions to UNESCO's Global Observatory on AI Ethics. तेलंगाना की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं, कैपिटल हैदराबाद है, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। Which state government announced 35% reservation for women in government jobs? किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना स्कीम के तहत जो फाइनेंशियल एड दी जा रही है उसको बढ़ा दिया है, 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये पर महीने कर दिया है। साथ ही ये भी अनाउंस किया है कि राज्य में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें 35% रिजर्वेशन रहेगा महिलाओं के लिए। गैस सिलेंडर भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे 450 रुपये में सावन के महीने में। तो रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं को, ये 35% किया जाएगा, फिलहाल 30% है। और टीचर्स के रिक्रूटमेंट में इसको 50% किया जाएगा।
जो ये स्कीम है लाडली बहना स्कीम, इसके तहत जो महिलाएं हैं 23 से 60 साल की उम्र की, और इन्हें 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे यदि ये इनकम टैक्स पेज नहीं है और इनकी जो एनुअल इनकम है इनकी फैमिली की वो 2.5 लाख रुपए से कम है, सालाना कम है। मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल भोपाल है, गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। According to the State of India's Birds 2023 report, what is the general trend in the numbers of most bird species? भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश पक्षी प्रजातियों की संख्या में सामान्य प्रवृत्ति क्या देखी गई है? सही आंसर ऑप्शन ए है जनरल डिक्लाइन। देखिए, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2023 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत में जो ज़्यादातर बर्ड स्पीसीज हैं इनकी जो संख्या है उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। ये जो रिपोर्ट है ये दूसरी बार इन्होंने अपने आंकड़े पेश किए हैं, पहली बार 2020 में किए थे, और इसमें भारत में जो 1200 बर्ड स्पीसीज हैं उनमें से 942 स्पीसीज का जो है कंजर्वेशन स्टेटस यहाँ पर बताया गया है। इसमें इस सर्वे में 13 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, जिनमें कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी शामिल है। इसमें बताया गया कि जो रैप्टर्स हैं, माइग्रेटरी शोर बर्ड्स हैं, डक्स हैं, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन इनकी संख्या में देखने के लिए मिला है। वहीं इंडियन पी फाउल, रॉक पीसन, एशियन कोयल एंड हाउस क्रो, इनमें इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने के लिए मिला है इनकी संख्या में। साथ ही जो इंडियन पी फाउल है नेशनल बर्ड, ये एक्सट्रीमली वेल कर रहा है इसकी संख्या, और पास्ट टिकट्स में 150% इंक्रीज देखने के लिए मिली है इनकी संख्या में इंडियन पी फाउल। आउट ऑफ द ऑल 942 species, 178 species are classified as high priority, 323 as moderate priority and 441 as low priority. Which former US president was arrested for his alleged role in overturning 2020 election results in Georgia? जॉर्जिया में 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने में कथित भूमिका के लिए किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप। काफ़ी खुरापाती रहे हैं ना। अच्छा, फुलटन काउंटी जॉर्जिया ग्रांड जूरी ने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इंडिक्ट किया है, ठीक है। और किस लिए? क्योंकि जॉर्जिया में जो 2020 इलेक्शन रिजल्ट्स थे, कहा जा रहा है कि उनमें इन्होंने हेराफेरी करने की कोशिश की है। हार गए थे ना इलेक्शन अपना, तो उसमें हेराफेरी करने की इन्होंने कोशिश की है। आपने देखा भी होगा एक मगशॉट भी इनका वायरल हुआ, ये इसे मगशॉट बोलते हैं। मगशॉट यानी कि कोई जो क्रिमिनल है उसकी फ़ोटोग्राफ ली जाती है पुलिस के द्वारा, उसको मगशॉट बोलते हैं। तो इनको अरेस्ट किया गया, फिर इनकी फ़ोटो ली गई, इनकी एज, हेयर कलर, ठीक है, और नाम, पिता नाम, माता नाम, ये सब इसमें रिकॉर्ड किया गया, तो इसको मगशॉट बोलते हैं। तो इस तरह की इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती है ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, ये आप याद रखिएगा। आपको जानना चाहिए जो ट्रंप है ये 45th प्रेसिडेंट रहे यूनाइटेड स्टेट्स के 2017 to 2021। ये इकलौते अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिनको 2 बार इम्पीच किया जा चुका है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इंडिया इज सेट टू अचीव $150 बिलियन बायो इकोनॉमी बाय विच ईयर? 2025। ट्रॉपिकल स्टॉर्म हिलारी अनलीज्ड फ्लैश फ्लड्स इन विच कंट्रीज? आंसर इज मैक्सिको एंड यूएस। Where was the 20th ASEAN India Economic Ministers meeting held? Semarang, Indonesia. Who is the project director of Chandrayaan 3 mission launched by ISRO? P. Veera Mothowel. Prime Minister Narendra Modi participated in the BRICS Africa Outreach and BRICS Plus dialogue in which city? Johannesburg, South Africa. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज करंटली सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ पंजाब? Where is the headquarters of the Bharatiya Reserve Bank, Note Mudran, located? Who is currently serving as the Union Information and Broadcasting Minister? The world's first WHO Center for Global Traditional Medicine will be set up in which Indian state? While the point where the Vikram lander of Chandrayaan 3 landed will be called Shiv Shakti, what will the point where Chandrayaan 2 left its footprint on the lunar surface be called? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।